तो आप लोग ये वीडियो बने रहिएगा, मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके बताऊंगा ताकि आप जल्द से जल्द किसी भी अंक का रोमन अंक में उसे कैसे बदल जाता है उसको आप ताकि सॉल्व कर सकें। तो आइए देखते हैं। देखिए पहले हमने यहाँ पर लिख दिया है, आपको जो आई टाइप दिखाई पड़ रहा है इसको 1 कहेंगे, जो वी दिखाई पड़ रहा है इसको 5 कहा जाता है, एक्स को 10 कहा जाता है, एल को 50 कहा जाता है, सी को 100 कहा जाता है और डी को 500, एम को 1000 कहा जाता है। ठीक है, और देखिए उसके बाद यहाँ पर हम जो लिखे हैं IXCM, इसका मतलब ये है कि इन चारों अंकों को हम 3 बार क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं। कितनी बार? 3 बार लिख सकते हैं। अभी हम उसको बताएंगे कैसे आपको करना है, पहले आप इसको याद करिएगा। जरूरी है आपके लिए, पहले आपको ये लर्न होना चाहिए कि आई को 1 कहेंगे, वी को 5 कहेंगे और एक्स को 10 कहेंगे, एल को 50 कहेंगे, सी को 100 कहेंगे और डी को 500, एम को 1000 कहेंगे। बाकी देखिए अधिकांश कॉमन बच्चों को तो ये पता ही रहता है आपको ये कि IVX है 1, 5, 10, उसके बाद LX है, ये तो LCD आप कहीं से लिख सकते हैं, LCD के नाम से याद कर लीजिए। तो एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500, फिर उसके बाद M 1000। तो देखिए हम ये जो आपको बता रहे हैं IXCM में रिपीट का मतलब ये हुआ जैसे आप ही हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए जैसे ये क्या लिखा है आई, इसका अर्थ क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, 2 और फिर उसके बाद 3। इसी तरह से हम x को कर सकते हैं। तो इस x का मतलब क्या हो जाएगा आपका 10, इसका मतलब 20, इसका मतलब 30। इसी टाइप को c को और m को भी हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, लिख सकते हैं 3 बार। लेकिन आपका बच क्या गया, अब देखिए आपका बच गया v, उसके बाद आपका क्या l, उसके बाद आपका क्या हो गया d। इनको आप रिपीट नहीं कर सकते। तो देखिए x को 10 और डबल x को 20 और ट्रिपल x को क्या बोलेंगे, 30 बोलेंगे, ये x है आपका। ठीक, इसी तरीके आप c को 1 बार, 2 बार, 3 बार, इसी तरह के m को 1 बार, 2 बार, 3 बार। बाकी देखिए हम क्या लगाए हैं, v, l और d। आप v, l, d को रिपीट नहीं कर सकते हैं, रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो आपको पहले ये याद होना चाहिए, आई का अर्थ 1, वी का अर्थ 5, एक्स का 10, एल का 50, सी का 100, डी का 500 और एम का 1000। बाकी IXCM इनको हम रिपीट कर सकते हैं, आगे पीछे रिपीट कर सकते हैं। BLD को रिपीट आगे पीछे नहीं, सॉरी, इसमें हम क्या करेंगे IXCM को इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार नहीं जा सकते हैं, 4 बार नहीं जा सकते। बाकी आगे पीछे तो हम इसको BLD IXCM इनको लिख सकते हैं। तो अब अगला पॉइंट जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए जैसे मान लीजिए आपको क्या लिखना है, आपको हमने दिया एग्जाम्पल 100 को आप किस में लिखिए, रोमन अंक में लिखिए। तो आप 100 को क्या कर देंगे, सी कर देंगे, सीधा सीधा सेंचुरी अर्थात 100 हो गया। लेकिन यदि हमने कहा आप क्या लिखिए, 90 को लिखिए किसमें, रोमन अंक में, तो क्या करेंगे, इन्हीं में से जो आपका 1, 5, 10, 50, 100 लिखा है अर्थात IBXLCM, इसी से हम लेंगे। हम देखेंगे कि ये 90 किसके करीब है, तो किसके करीब है, 100 के, अर्थात 100 किससे लिखा जाता है, सी से। अब देखिए इस सी का अर्थ हुआ 100, इस 100 में से हम 10 घटा देंगे तो 90 आ जाएगा। और 10 को किस अंक से दिखाते हैं हम लोग, एक्स से। रोमन अंक क्या होता है उसका, एक्स होता है। तो घटाने के लिए हमें इस सी के पीछे एक्स को घटाएंगे। देखिए कैसे, ऐसे लिख देंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि 100 में से 10 गया तो कितना आ गया आपका, 90। यही चीज सी ऐसे लिखा हो और हम क्या कर दें, एक्स कर दें, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ 100 और इसका अर्थ क्या हुआ 10। तो 100 और 10 मिलकर कितना हो जाएगा, 110 है। तो आपको यही पॉइंट ध्यान में रखना है बच्चों कि जब हम आगे लिखेंगे तब प्लस हो जाएगा, अब पीछे करेंगे तो घट जाएगा। और जो भी अंक लिखे उतना ही घटेगा, उतना ही जुड़ेगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए आप लोग। देखिए जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 150, आपको लिखना क्या करना है, 150 को आपको रोमन अंक में दिखाना है, आपको दिखाना है। तो अब देखिए, अब हम जाएंगे कहां पर, 150 को पहले हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। पहले से कर लीजिए 100 प्लस 50,
और 100 को क्या बोला जाता है, सी बोला जाता है। क्या कहा जाता है, सी। अब प्लस 50 को क्या बोला जाता है, 50 को एल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल। तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, सी एल। इस टाइप में, यानी कि कोई भी बड़ा अंक यदि हम देते हैं, या तो आप एग्जाम में आता है, तो पहले आप उसको अलग करना सीखिए, अर्थात तोड़ना सीखिए। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल और दे रहे हैं आपको हम। जैसे मान लीजिए आपके पास है 292, इसको आपको लिखना है किसमें, रोमन अंक में लिखना है। किसमें लिखना है, रोमन अंक में। तो देखिए पहले इसे आप क्या करिए, ब्रेक कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 200 प्लस 90 प्लस 2। तो 200 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 200 को कोई रोमन अंक तुमको मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ 100 को अगर दो बार कर देंगे तो बच्चों 200 बन जाएगा, अर्थात सी। देखिए इससे क्या आगे एक सी, अर्थात 100 इसमें जुड़ गया। अब 90 क्या करना है, हमें 90 करना है। तो आप समझिए, फिर से हम सी लिखते हैं, क्या करते हैं, सी। अब इस सी में से हम 10 क्या करते हैं, घटा दें। 10 किसे बोलते हैं, एक्स को। ये हो गया। अब प्लस 2, यानी कि एक को हम ऐसे लिखते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, ये। अब इनको जोड़ लीजिए, यानी कि सी एक्स सी आई। ये आपका क्या हो गया, 292 का रोमन अंक में इस तरीके दर्शाया जाएगा, लिखा जाएगा सी एक्स सी आई। ठीक बच्चों, अब एक एग्जांपल और, जिससे बताइए 437 को रोमन अंक में कैसे लिखा जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए तो 400, पहले इसको आप अलग करिए। हम 437 को 400 लिख सकते हैं, प्लस 37 लिखा है, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं हम, 30 अब प्लस 7। अब देखिए 400 है क्या बच्चों, 400। तो 400 के लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए, जैसे आपके पास 500 है, क्या है, 500 है, यानी कि आप यहाँ पे यल लाइए, यल में क्या कर दीजिए, क्या करिए, एक उसको क्या बोलते हैं, 100 को सी को घटा दीजिए, या तो फिर आप क्या करिए, या तो सी को 4 बार लिखा जाए, सी को 4 बार लिखा जाए। तो देखिए बच्चों, यदि आप इस 400 को, बहुत बच्चे क्या कोशिश करेंगे कि हमें सी को 4 बार कर दिए, जैसे 1 2 3 4। ठीक, तो अब बताइए ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या कहा था, आई एक्स सी एम को कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, 3 बार। कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, 3 बार रिपीट कर सकते हैं। हम तो यहाँ पे 4 बार कर दिए, यानी कि ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो क्या करेंगे, इसको हम नहीं लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे क्या कर दें, डी लिख दें। और डी करते क्या होता है, 500। अब 500 में हमको 100 घटाना है, क्या करना है, 100 घटा देना है। तो 100 किसे बोला जाता है, 100 बोला जाता है किसको, बोला जाता है सी को। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, सी हो गया आपका ना, ये 500 हुआ। अब 500 में से हमने 100 घटा दिए, अब घटाने वाले हम क्या करते हैं, पीछे लिखते हैं, सी डी हो गया। प्लस 30 के, यानी कि हमें 100 को 3 बार कर दें, 1 2 3। अब प्लस 7, देखिए बी का मतलब होता है 5, और 5 में 2 क्या करते हैं, जोड़ दे। 2 के लिए क्या कर देंगे, पी आई। तो क्या आपको बन जाएगा बच्चों, सी डी एक्स वी आई। आपका ये क्या हो गया, 437। बच्चों एक एग्जाम्पल और है आपके सामने, क्या है, एक है 892, दूसरा है आपका 225। इसे कैसे रोमन अंक पे लिखा जाएगा, आइए देखते हैं। देखिए फिर वही सेम प्रक्रिया करिए, पहले अलग करिए। हम 892 को 800 प्लस 90 अब प्लस 2। चलिए अब 800 हो गया। 800 को सीधे सीधे लिखा नहीं जा सकता है, तो हम जानते हैं कि 500 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो 500 किससे दर्शाया जाता है, 500 दर्शाया जाता है आपका डी से। अब इस डी में हमें 300 जोड़ दे, यानी 100 3 बार जोड़े, और 100 को किससे लिखा जाता है, सी से। तो डी सी 3 बार हो गया। अब प्लस 90 तो सीधे लिख नहीं सकते, तो हम 100 तो लिख सकते हैं। चलिए हो गया आपका, क्या हो गया, 100। क्या हो गया, 100। और 100 में से 10 क्या कर दें, घटा दें, अर्थात x घटा दें, यानी पीछे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आप उसके बाद 2 बार i कर दीजिए। चलिए इनको हम ऐड कर लेते हैं, डी सी एक्स सी आई। आपका क्या ये हो गया, 892 का रोमन अंक में कैसे लिखा जाता है, ये आपका हो गया। चलिए 225 को, आपका लास्ट क्वेश्चन 225 क्या लिखा है बच्चों, 225।
चलिए इसको अलग पहले करते हैं। तो इसको हम 225 को 200 और प्लस क्या कर सकते हैं 20 और प्लस से 5। चलिए 200 क्या लिखा जा सकता है, तो हम क्या कर दें, सी क्या मतलब क्या होता है 100, यानी सी को 2 बार, इस सी के आगे एक सी यानी कि प्लस हो गया। 20 को क्या लिख सकते हैं हम 2 बार एक्स और प्लस 5 को बी। चलिए क्या हो जाएगा सी एक्स और बी। आपका क्या हो गया 225 का रोमन अंक में कैसे दर्शाया जाता है, इस तरीके सी डबल एक्स बी। तो बच्चों आप जितनी बातें हम बताएं इसको नोट कर लीजिएगा। इसको नहीं समझ में आता है वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिएगा, अब पूरा देखिएगा वीडियो, भागा के मत देखिएगा, ठीक है। तो बच्चों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करिए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू बच्चों।